गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इस चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करता हूं। ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी। आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है और ये क्लास 10th का चैप्टर है। आप आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने ये 7th में 8th में हल्का हल्का कॉन्सेप्ट किया हुआ है। जब आप +1 में हो जाओगे, 11th क्लास में हो जाओगे, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन के ऊपर। इसके ऊपर बेसिकली +1 के अंदर 7 फार्मूलेज है। 7 फार्मूलाज नहीं बोलते, इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, 7 कॉन्सेप्ट है। आपको जो 10th क्लास में है इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट है। आपने सिर्फ इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट करने हैं। 4 कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर मैं आपको 3 पार्ट्स में बनवाऊंगा। मतलब कि मैं ऐसे करता हूं, 3 पार्ट्स में बना रहे हैं। जो 4 कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में करवा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में करवा दूंगा, एक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 में करवा दूंगा। मैं क्वेश्चनों को डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान रहे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको कम आते हैं तो वो आप कर सकते हो। आपने स्टूडेंट्स मेरे से कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं। क्वेश्चन जो मर्जी आए आप सोल्व कर सकते हो किसी भी बुक का। मैक्सिमम 95-97% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 2-3% इसलिए होता है क्योंकि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसके अंदर क्या याद रखना, क्या ट्रिक याद रखनी पड़ती है, क्या मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे तो मेरी कोशिश है कि सारे ही सोल्व हो जाए आपसे, पर 10th क्लास के लेवल की कोडिंग हो जाएगी। किसी बच्चे ने 11th क्लास का चैप्टर 7 देखना है, 11th क्लास की प्लेलिस्ट में वीडियो देखना, आपको पूरा चैप्टर सेम फ्लो में मिलेगा जो मैं आपको 10th में करवा रहा हूं। लीनियर इनइक्वेशन, पहले इसकी कहानी समझते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है? इनइक्वेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब होता है बेसिकली, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू। अगर इसके आगे इन लग गया मतलब नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बच्चा है, एक बच्चे का नाम हरप्रीत है। उस बच्चे के 75 मार्क्स नहीं है, चलो 50 मार्क्स नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? मैं कह रहा हूं कि हरप्रीत के 50 मार्क्स नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? 50 से कम हो सकते हैं या 50 से ज्यादा हो सकते हैं। मींस 50 नहीं है, या तो 50 से कम। 50 से कम के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 50 से ज्यादा के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का नाम होता है लेस देन, और इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। फिर एग्जांपल दे रहा हूं, एक गिलास में पानी है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। कुछ कहेंगे गिलास में आधा पानी है, और कुछ क्या कहेंगे गिलास आधा खाली है। तो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। वैसे ही इन इक्वेशन का मतलब है वो जनरल लाइफ में था, अब उसी को चैप्टर के बेस पे बना दिया। इन इक्वेशन में या तो लेस होएगा या ग्रेटर होएगा या लेस देन इक्वल टू। इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। एक सिंबल होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इस सिंबल को सेम इक्वल टू ही बोलते हैं। इक्वल टू बोलते हैं तो वो तो इक्वेशन बन गई। तो जब भी मैं लीनियर की बात करूंगा इस चैप्टर में, डिग्री 1 की बात करूंगा, इनइक्वेशन की बात करूंगा, तो इसमें से कोई सिंबॉलिकली फॉर्म यूज करूंगा। इनइक्वेशन का मतलब है कि जो इक्वल टू ना हो, इक्वल या इक्वल से कम हो, इक्वल या इक्वल से बड़ा हो, या छोटा हो या बड़ा हो। ये 4 सिंबल यूज होते हैं। इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? कहता है एन इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब ये है कि लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू विद डिग्री 1 एंड फाइंडिंग एक्स बिटवीन 2 एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल समझ आएगी कि मैं इसकी डेफिनेशन क्या बता रहा हूं। मैंने लिख दिया 2x + 7 इज लेस देन x + 3। छोटी क्लासों में क्या था? 2x + 7 इज इक्वल टू x + 3। तो x को यहां लेके आते थे, 7 को यहां लेके जाते थे। अब भी सेम है,
पर ये टू एक्सप्रेशन बीच में इनइक्वालिटी आ गई, इसलिए डिग्री 1 x की 1, इसलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि यह इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी आती है तो वो लीनियर इक्वेशंस चैप्टर जो 10th में की है, जो 7th 8th में की है, सेम चैप्टर है, सेम वही x को यहां लेके आओगे, वही 7 को वहां लेके जाओगे, सेम कहानी है। कुछ चीजों का फर्क है जो मैं इन कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। और इस सिंबॉलिकली फॉर्म बीच में ऐसे ही आ गई, ऐसे भी आ सकती थी x -3, ये सिंबल भी आ सकता था, ये सिंबल भी आ सकता है, x + 3 <= 4x - 7। ये सारी की सारी इक्वेशंस किसकी है? लीनियर इनइक्वेशन की। अगर मैंने ये एग्जांपल दी √x < x - 3, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इनइक्वेशन? क्योंकि यहां x की पावर क्या आ गई? x की पावर क्या आ गई? 1/2, और हमें चाहिए क्या है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम इसको लीनियर इक्वेशन से नहीं सोल्व कर सकते। अगर ये आता x² < x -3, ये भी लीनियर इनइक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां डिग्री क्या है? 2। अगर ऐसा आता 1/x < x - 7, ये भी लीनियर इनइक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या हो गया? -1। तो x की पावर -1 हो गया, या x को मल्टीप्लाई करते बाय सम कॉन्सेप्ट, अभी आपको समझ आएगा, 4 कॉन्सेप्ट करने के बाद x² बन जाता। तो ये भी लीनियर इनइक्वेशन नहीं है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इक्वेशन विच हैव डिग्री 1 x बिटवीन टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशंस के बीच में आ गया, दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब लीनियर इनइक्वेशन तो हो गया, आपको समझ आ गया। तो लीनियर इनइक्वेशन चाहे होल नंबर आए, नेचुरल नंबर आए, इंटीजर्स आए, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कुछ भी है, सारों के लिए सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूले। आपकी बुक में अलग से प्रॉपर्टीज दे रखी है कि पहले अगर प्रॉपर्टीज कैसे दे रखी है, 2x + 7 < x + 3 है ना, तो 7 को वहां लेके नहीं जाना, -7 करो दोनों साइड, तो एक ही बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस कॉन्सेप्ट से। अगली चीज, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं? सॉल्यूशन सेट होते हैं, मैंने लिखा x की वैल्यू <5, मैंने कुछ भी लिखा x की वैल्यू <5, एग्जांपल दे रहा हूं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यूज लिखनी है। पर x किसको बिलोंग करवाते हैं? चलो नेचुरल नंबर को करवाते हैं। नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। x की सारी वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो सारी वैल्यू x की विच सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, x की एक वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? x की वैल्यू 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है? 4 3 2 1, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ये सॉल्यूशन सेट है। अगर एक एग्जांपल और देना चाहूं, मैंने लिख दिया x <= 5, ये लिख दिया साथ, यही सिंबल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? 1 2 3 4। अब यहां इक्वालिटी दे रखी है, इसलिए 5 भी आएगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां इक्वालिटी दे रखी है, इसलिए आपके पास स्टूडेंट्स 5 भी आएगा। तो अभी तक तो मैंने इसकी डेफिनेशन सिखाई है कि ये क्या होता है, लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। अब मैं आपको इस पार्ट में 4 कॉन्सेप्ट में से 2 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आप इतना राइट डाउन करो। पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है नंबर लाइन, यहां से चैप्टर शुरू है, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है। तो पहला कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन। नंबर लाइन कोई भी किसी भी क्लास में पूछे तो नंबर लाइन नेवर एंडिंग लाइन होती है, ये कभी भी खत्म नहीं होते, दोनों साइड एरो होती है। जैसे आप लाइन नहीं करके आए, लाइन की डेफिनेशन क्या करके हो? ए लाइन कैन बी एक्सटेंड बोथ वेज, जितनी मर्जी खींच सकते हो लाइन। रे एक साइड स्टॉप, एक साइड से खींच सकते हैं, और लाइन सेगमेंट तोड़ देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं।
जब भी नंबर लाइन आपने सोचनी है माइंड के अंदर, स्केल को मेजर करना है। स्केल कहाँ से शुरू होता है? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये चल ही जा रहा है प्रोसेस। इसको लिखते हैं डॉट 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 डॉट, ये 3 डॉट्स होते हैं वैसे बेसिकली, और ये चल ही जा रहा है। बड़ी क्लासेस में यहां मैं आपको इन्फिनिटी लिखवाऊंगा, अभी लोड नहीं है क्योंकि आप छोटे हो, अभी 10th क्लास में हो। तो ये डॉट 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 पा दो, इसका मतलब है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 चल रहा है प्रोसेस। जैसा ये पॉजिटिव साइड चलेगा वैसा ही ये नेगेटिव साइड चलेगा। क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ -5, -6, -7 है। 3 डॉट का मतलब है कि कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे आप इंग्लिश में कोई लाइन करते हो, अगर उसके ऊपर एक फुल स्टॉप आ जाए खत्म हो जाता है सेंटेंस। अगर 2-3 फुल स्टॉप्स आ जाए तो वो कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड। आप सीरियल देखते हो, सीरियल में लिखा होता है नीचे टू बी कंटिन्यू, डॉट डॉट डॉट, डॉट पाए होते हैं, मींस इसका नेक्स्ट पार्ट आप कल देखोगे। तो नंबर लाइन में ये दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन, जिसके ऊपर नंबर्स, लाइन के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, 0 से आगे, 0 से पीछे। आप देखो 0 से बड़ा क्या है? 1, 1 से बड़ा क्या है? 2। ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, फिर 0 बड़ा, फिर 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा। ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है नंबर लाइन हमेशा। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में लिख दिया x < 5 और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर पे। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दूं x < 5, x किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। अगर मैं लिख दूं x < 5, x किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर को। फिर मैं लिख दूं x < 5, x किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। यही होते हैं ना, होल नंबर किससे शुरू होते हैं? 0 से। इंटीजर में सारी नंबर लाइन आती है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। रियल नंबर में सारा कुछ आता है, फ्रैक्शन पार्ट 1/2, 1/3 सब कुछ आता है। तो अब ये 4 मैंने लिखे हैं, इन चारों की नंबर लाइन बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आपको रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो जी, नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन। ये करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो। अगर ये रिमार्क के तौर पे याद रखना, रिमार्क के तौर पे याद रखना है, अगर लेस देन या ग्रेटर आए तो यूज होलो सर्कल। होलो सर्कल मतलब खाली सर्कल। अगर लेस देन इक्वल टू आए या ग्रेटर देन इक्वल टू आए, यूज फील्ड सर्कल। इसके लिए आपने फील्ड सर्कल यूज करना है, मतलब उसको प्रॉपरली भर देना है बस। ये आपको शायद क्लास में 10th क्लास की कोडिंग नहीं करवाते, पर आप 10th में ही प्रॉपरली करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 11th क्लास में। तो जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे फॉलो करो। अगर नहीं करवाते तो आप फील्ड ही कर सकते हो, क्योंकि लेस का मतलब होता है, मैंने एग्जांपल दिया 50 से कम, और इक्वलिटी का मतलब साथ में आ जाए तो 50 या 50 से कम। ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। मैंने यहां पे सिर्फ लेस लिखा है, लेस लिखा है, बीच में ही करवाऊंगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ध्यान से देखना। इसको लिए रियल नंबर को मैं और बाउंड कर देता हूं, ये 1 से कर देता हूं। इसको भी मैं ऐसे करता हूं, ये भी 1 से कर देता हूं, ये सारी 1 से कर देता हूं। चलो, ताकि सेम एग्जांपल आपको समझ आ जाए। x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। या डॉटेड पा दो 3 लाइन। अगर पीछे लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। अंडरस्टूड है? जो चीज हमें चाहिए हमने सिर्फ वो लिखी है। x की वैल्यू 1 से शुरू और 5 तक। 1 में इक्वल नहीं है, 5 में इक्वल नहीं है। 1 से शुरू और 5 तक। इस लाइन को डार्क लाइन कर दो, मैं ऐसे करता हूं, इसको अलग लाइन से फिल करता हूं। 1 से लेके 5 तक को मैंने एक सिंगल लाइन अप्रोच करवा दी।
या किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे। x की वैल्यू 1 से और 5, ये इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो होलो सर्कल, इसके ऊपर होलो सर्कल, खाली है सर्कल, बीच में से भरा नहीं हुआ, बस ये, बस इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर यहां क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, अगर यहां इक्वालिटी आती, अगर यहां इक्वालिटी आती तो आप इसको फील्ड कर देते, बस इसको प्रॉपरली फील्ड कर देते, प्रॉपरली फील्ड कर देते, बस ये फर्क था। अगले की नंबर लाइन देखते हैं। इसकी नंबर लाइन सेम कहानी वही, बीच में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और पीछे भी लिख लेना क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसलिए पीछे मैं नहीं लिख रहा। 1 से लेके 5। अब ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, 1/2 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, और 4/3 भी हो सकता है, वो सारे नंबर इसके बीच में, इसलिए कंटिन्यूअस लाइन आई। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 नेचुरल नंबर है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 2 नेचुरल नंबर है, मतलब जो प्रॉपरली नंबर होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 सिर्फ इनके ऊपर ही राउंड करना है, पूरी की पूरी लाइन नहीं लेके चलनी, वो रियल नंबर में लेके चलते हैं। इसके अंदर सिर्फ उसी के ऊपर राउंड अप करना है। अब एक चीज ध्यान से, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से कराऊं, देखो 1 और 5, 1 को नहीं इंक्लूड, इक्वालिटी नहीं है, 5 में इक्वालिटी नहीं है, पर जो बीच वाले हैं उसके अंदर तो इक्वालिटी है, इसलिए ये फील्ड हो गया, इसलिए ये फील्ड हो गया। आपको डायरेक्ट ही फील्ड करवा रहे हो सकते हैं तो फील्ड डायरेक्ट कर दो, मैंने होलो बनाता हूं फिर फील्ड। अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 के साथ इक्वालिटी लिख दूं, 1 के साथ इक्वालिटी लिख दूं तो 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, इसको मैंने फील्ड कर देना है। और ये ही मैं सिखा रहा हूं कब से, फील्ड सर्कल अगर इक्वालिटी है। 2 3 4 इसके बीच में है, इसलिए वो फील्ड पहले ही आएगा, 2 3 4। अब 5 के अंदर इक्वालिटी नहीं मैं लिख रहा तो ये होलो सर्कल ही रहने दो। अगर मैं यहां इक्वालिटी लिख दूंगा तो ये भी फील्ड हो जाएगा, बस सिंपल। रियल नंबर में पूरी लाइन, नेचुरल नंबर में जो जो नंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर आएगा। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर भी मैंने पीछे करते रहना अपने आप, 1 2 3 4 5। सबसे पहले कौन कौन से नंबर है, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 में होलो बना लो, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2/3 या 4/5 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 जो पूरे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होते। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, बस ये फर्क है। अब इक्वालिटी नहीं है तो सबसे पहले 2 3 4 में तो है ना, बीच में है, वो दोनों चीज, तीनों चीजें बीच में दे रखी है, इसलिए ये फील्ड कर दो। 1 और 5 पे मैं इक्वालिटी नहीं लिख रहा, इसलिए ये होलो सर्कल हो गए, होलो, भरे नहीं हुए, खाली है। इंटीजर मैंने प्रॉपरली चार्ट बना रखा है 9th क्लास की, आप वीडियो देखना, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर मैंने समझाए हुए हैं। 1 2 3 4 5। अब उसने कहा इक्वालिटी नहीं है तो सारे के सारे एक बारी मैं होलो बनाता हूं, बीच में 2 3 4 को फील्ड कर देता हूं क्योंकि ये बीच के नंबर है इनके। 1 पे इसका मतलब पता क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कर रहा हूं, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये फील्ड होएंगे क्योंकि ये बीच में है, ये खाली है दोनों क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ये मैंने खाली लिख दिया। अगर मैं इनके एक साइड पे इक्वालिटी पाऊं, एक साइड पे इक्वालिटी, तो ये ऑटोमेटिकली एक साइड पे फील्ड बन जाएगा, एक साइड पे खाली रह जाएगा। तो नंबर लाइन आपको समझ आ गई कि नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ राउंड अप करना है, राउंड अप सर्कल बनाने हैं, छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। अगर इक्वालिटी दे रखी होएगी तो फील्ड कर देना, अगर इक्वालिटी नहीं दे रखी होएगी तो होलो रहने देना, खाली रहने देना, जैसे ये खाली रहने दिया बस। कॉन्सेप्ट नंबर 2, नेगेटिव रूल, बहुत आसान है। अगर कोई चीज ए अगर
b से छोटा है, अगर कोई चीज b से छोटी है, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं मैं तो माइनस से माइनस भी आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेगेटिव का मतलब है चेंज द इनइक्वालिटी, चेंज द इनइक्वालिटी। मैं एग्जांपल देता हूं फिर ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर 2 लेस देन 3 है, -2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन से समझ आएगा। 0 1 2 3, -1 -2 -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3। ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, मैं आपको बता चुका हूं। 2 3 से छोटा है, यस, यहां लिख सकते हैं 2 3 से छोटा है। -2 यहां क्या होएगा? -3 छोटा होना चाहिए -2 से, यहां तो बड़ा हो गया, ये गलत है। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस चेंज होता है ग्रेटर में, अगर ग्रेटर होता तो लेस में चेंज करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये नंबर लाइन से समझ आएगा। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1 एंड सो ऑन। एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर, आप ये ना सोचो दिमाग में कि सर 3 बड़ा होता है तो -3 भी बड़ा होएगा। 3 बड़ा होता है 2 से, तो -3 अगर नेगेटिव लगेगा तो वो नंबर अपने पुराने वाले नंबर से छोटा होएगा, -2 से छोटा होएगा। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, आप इजीली कर सकते हो। एक छोटी सी चीज मैं और करवाता हूं, कई बार कुछ टीचर्स करवाना पसंद करते हैं, रिमार्क के तौर पे याद रखना। रिमार्क के तौर पे अगर इक्वालिटी आती है दोनों साइड तो क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसको मैंने अभी फील्ड सर्कल करवाया है। कई बारी क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। जब आप +1 में हो जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट सारा रिपीट है चैप्टर के अंदर। अगर इक्वालिटी नहीं आती तो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिख लो या क्लोज को उल्टा कर दो, एक ही बात है, पर हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तीसरा, कई बार एक इक्वालिटी में होता है, एक इक्वालिटी में नहीं होता। एक इक्वालिटी में नहीं है, एक इक्वालिटी में आ गया, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन। कई टीचर कहते हैं सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज या सेमी क्लोज्ड। एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, या एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। तो ये मैं क्वेश्चंस में करवाता हूं। अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट करवाने थे। एक नंबर लाइन करवाई है मैंने आपको और एक नेगेटिव रूल करवाया आपको। इसके अंदर एक चीज फिर मैं रिपीट कर दूं, कई बारी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है -2 लेस देन 3। कई बारी ऐसा दे रखा होता है, बच्चे सोचते हैं सर माइनस को वहां ले जाओ डायरेक्ट। नहीं, जब भी माइनस को चाहे वहां लेके जाओ चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम थिंग। अगर मैं माइनस को वहां लेके जाऊंगा, माइनस को वहां लेके गया तो सिंपल ग्रेटर में चेंज होएगा। चाहे मैं नेगेटिव को वहां लेके जाऊं चाहे मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड बोथ आर सेम थिंग। इसके अंदर आप ये समझ लो कि मैं नेगेटिव को वहां लेके गया पर सिंबल चेंज होएगा, क्योंकि 2 - 3 से बड़ा होएगा ही होएगा। ये गलती ना करना क्वेश्चंस में। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होते हैं। बहुत आसान है, सेम पैटर्न की चीजें एक साइड पे ले जाओ। 3 है, 3 को वहां ले जाओ। आप इसको ऐसे समझो, यहाँ इक्वालिटी दे रखी है, एक्स वाली चीजों को एक तरफ और कांस्टेंट चीजों को एक तरफ लेके जा सकती है, कोई फर्क नहीं है। ये माइनस वाला वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। हमने अभी माइनस को नहीं लेके गए या प्लस को नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने टर्म को उठा के वहां लेके गए हैं, जैसे इक्वालिटी में लेके जाते हैं। 2x > 6, x के साथ क्या लगा हुआ है? 2 से डिवाइड कर दोगे। अब कहते हैं सॉल्यूशन सेट।
सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x की वैल्यू 3 से बड़ी, कौन कौन से है, 4 5 6, हमें ये एक वैल्यू x की दे रखी है, x बिलोंग्स, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू मतलब ये इसके अंदर ही होगी कोई ना कोई वैल्यू। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 3 नहीं आ सकता क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है, 4 5 6 क्योंकि यहां 6 तक की एलिमेंट्स थे। अब इसको किसके अंदर लिखना है, सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे लिखना है, नंबर लाइन बनाओ बस, नंबर लाइन। कई बार ना इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, अभी मैंने आपको बताया है यहां क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 से लेके 6 के लिए तो क्लोज आएगा ही आएगा, 4 5 6 ऐसे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी, 3 को ओपन में लिख देते हैं, जब बड़े हो जाओगे अपने आप समझ आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से लेके 6 तक क्लोज ब्रैकेट, अंडरस्टूड है, पर जो सिंबॉलिकली फॉर्म करवाई हो आप लिख सकते हो इसको। मैं बता चुका हूं ओपन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, 6 तक खत्म है इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट में आ गया। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन कहां से कहां तक दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, 4 5 6, 4 5 6, क्या ये फील्ड सर्कल बनेंगे। आप देखो x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 को मैंने काउंट नहीं किया, मैंने 3 को काउंट नहीं किया, तो क्या आएगी, फील्ड सर्कल, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट क्लोज के अंदर है, 3 से बड़े है, क्लोज के अंदर है, फील्ड सर्कल। डॉट डॉट अगर पीछे लिखना चाहते हो जीरो वगैरह लिख सकते हो, पर जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से पहले सॉल्यूशन बना लो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 थी 12 माइनस माइनस प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 आर 6x माइनस 5 3 आर 50। x वाली चीजों को एक तरफ, 7 और 4 11, 11x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 15, 11x 6x को यहां ले गए माइनस 6x माइनस 15 माइनस 12 को वहां ले गए प्लस 12, तो क्या आ गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। बहुत आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें, बहुत आराम से देखो। अब क्वेश्चन की कहानी में क्या कह रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3/5। यहां तो फ्रैक्शन पार्ट कहीं है ही नहीं, तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर ही लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.6। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, x की वैल्यू माइनस 0.6 से बड़ी, तो माइनस 0.6 तो यहां आएगा, समथिंग यहां आएगा इसके बीच में। इससे बड़े कौन से नंबर है, ये रे सारे 0 1 2 3। आपने सोचना सर या इक्वालिटी दे रखी है, आप इसको क्यों नहीं लिख रहे, इसको मैं सिर्फ इसी करके नहीं लिख रहा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो बीच में है ही नहीं, तो लिखूंगा क्या मैं इसको, नंबर लाइन आप इसकी बनाओ। अब तो बहुत आसान है, वो कहां से कहां तक दे रखे हैं। स्टूडेंट ये डॉटेड आप पाओ चाहे ना पाओ, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी तो आप नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3, ये क्या है -1 -2 -3। तो कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 होलो आएंगे या फील्ड आएंगे। आप देखो इक्वालिटी है, इससे बड़ी चीज सारी दे रखी है, तो ये फील्ड सर्कल आएंगे, ये फील्ड भरने हैं ये सारे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 3 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न से ही करने हैं स्टूडेंट्स, इनको देखते हैं। सॉल्यूशन सेम है, एलसीएम ले लो, 9x माइनस 5 2 आर 10x माइनस 5/15 ग्रेटर देन 1। वैसे तो रूल होता है 1 को यहां लेके आना, पर आपकी 10th क्लास है, कांस्टेंट चीज को हम वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। हम 15 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यह x होता फिर नहीं कर सकते थे, पर आपको जरूरत नहीं है, जिसने देखना है वो +1 की वीडियोस मेरी देख सकते हैं।
तो 9x माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 15 माइनस x ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस x ग्रेटर देन 10। अब x के साथ माइनस है, माइनस को वहां लेके जाओ। अगर माइनस को वहां लेके जाओगे तो ये ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। ये मैं आपको बता चुका हूं, यही चीज समझने वाली थी आपकी। अब x की वैल्यू -10 से छोटी, i का मतलब है इंटीजर, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, बहुत आराम से सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -10 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू है, इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो -10 भी लेके चलते। तो -10 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू है, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करो, आराम से पता लगेगा। वो क्या आएगा, -11 -12 -13। ये तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होएगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है, इंटीजर, इसलिए सारे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई टीचर ऐसे लिखवाना पसंद करते हैं, -11 -12 -13, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे ही आएगा ना, ऐसे भी लिखवाना पसंद करते हैं। जैसे दिल में करे वैसे लिख सकते हो। नंबर लाइन इसकी यहीं पे बना देता हूं, नंबर लाइन इसकी, नंबर लाइन वो कहां से कहां तक है, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इंटीजर है। तो मैं ऐसे करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, डॉट 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 पा दो, क्योंकि कभी खत्म नहीं होएगा। -11 फील्ड सर्कल, फिर -12, फिर -13, सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर सर्कल पा दो, डॉट डॉट डॉट। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक चलेगा। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से, ये कांस्टेंट चीज है, इसलिए डायरेक्ट 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3 को करो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर x होता तब नहीं कर सकते थे। 10x -16 12x -21, तो x वाली चीजें एक तरफ पे, कांस्टेंट चीजें एक तरफ पे। -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब ये ना सोचना कि सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना, -3 छोटा है -2 से। अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल करूं, 3 छोटा होएगा 2 से? नहीं, सिंबल किस में चेंज होएगा, ग्रेटर में। अगर चाहे मैं माइनस को कैंसिल करूं, चाहे माइनस को वहां लेके जाऊं, चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करूं, सिंबल चेंज होएगा ही होएगा। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, नेगेटिव। तो क्या आएगा 2x, ये सिंबल चेंज हो गया, ये क्या बच गया 5। x के साथ क्या लगा है 2, 2 से डिवाइड कर दो, बहुत आराम से हो गया। 2 से डिवाइड करने के बाद सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, ये क्या होता है, ये क्या होता है 2.5। तो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू 2.5 से छोटी, 2.5 से छोटी तो खत्म ही नहीं हो सकती। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सॉल्यूशन सेट बता रहा था मैं आपको, बहुत आराम से देखो। अगर आप, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे इसको 2.5 से फिर 2 फिर 1, ये प्रोसेस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। रियल नंबर में 2.4 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, सारे फ्रैक्शन पार्ट भी बीच में आते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, यही तो चीज समझनी है आपने मेरे से। इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप सेट्स चैप्टर करके आए हो, सेट बिल्डर फॉर्म, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सॉल्यूशन सेट इस तरीके से लिख ही नहीं सकते इसको। अब खत्म हो गया बस। नंबर लाइन तो ऐसे ही बनेगी। अगर वो सॉल्यूशन सेट नहीं कहता फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी नंबर लाइन। ये कहां से कहां तक आएगा, ये भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, 0 1 2 3 -1 -2, तो ये तो प्रोसेस चल ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। x की वैल्यू 2.5 या 2.5 से छोटी, 2.5 यहां आएगा, मान लो 2.5, इक्वालिटी है, फील्ड सर्कल, पर ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है पूरी लाइन आएगी, पूरी लाइन,
इसको पूरी डार्क कर दो। इसको ऐसे करो, इसको जिस डायरेक्शन में है ना उसका एरो ही डार्क कर दो, एरो ही डार्क कर दो कि ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका था। तो बहुत आसानी से हो गया, सिर्फ ये नंबर लाइन ही पता होनी चाहिए थी। मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं ताकि आपको बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया ना, पार्ट नंबर 2 और 3 बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट है पर वो बेस है पार्ट 1 के ऊपर। मैंने पार्ट 1 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए और मुझे लगता है कि आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक समझ रहे आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर टॉपिक पहले बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर राइट नाउ।